लास्ट वीडियो में हमने स्ट्रेट लाइन की जो लास्ट एक्सरसाइज 5.3 वो कंप्लीट कर ली थी। 5.4 एक्सरसाइज थी लेकिन वो इस साल के लिए रिड्यूस हुई है, तो वो एक्सरसाइज आपको नहीं पढ़ना है स्टूडेंट। उसके बाद हम आज के इस वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं और उस चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो प्रोबेबिलिटी ये M1 यानी पार्ट 1 का 9th वाला चैप्टर है स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है एग्जाम्पल, और ये चैप्टर भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी का बेस जो है वो 10th क्लास का है स्टूडेंट, और 10th क्लास का जो बेस है वो आपको 11th क्लास में यूज होगा, और 10th और 11th क्लास का जो बेस है स्टूडेंट वो आपको 12 में यूज होगा, क्योंकि 12 में भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन दो चैप्टर में स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और जेडब्ल्यू में भी प्रोबेबिलिटी इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट्स। तो देखो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी, हम किसको प्रोबेबिलिटी बोलते हैं? जैसे मैं बोल रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी ट्यूसडे इज अ संडे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ट्यूसडे इज अ संडे, आज संडे है या नहीं है, एक तो रह सकता है या फिर नहीं रह सकता है, लेकिन मैं बोल तो सकता हूं, इसकी मैं प्रोबेबिलिटी निकाल सकता हूं। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट अगर मैं कोई कॉइन टॉस कर रहा हूं तो इसकी भी मुझे प्रोबेबिलिटी पता हो जाएगी। अगर मैं कॉइन टॉस कर रहा हूं तो एक तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। हेड की प्रोबेबिलिटी 50%, टेल की प्रोबेबिलिटी 50%, यानी रैंडम एक्सपेरिमेंट किसको बोलते हैं कि ऐसा एक्सपेरिमेंट की जिससे मुझे रिजल्ट पता रहेगा लेकिन मैं एग्जैक्टली बता नहीं सकता। ऑल पॉसिबल रिजल्ट आर नोन बट नन ऑफ देम कैन डिफाइन सर्टेनिटी, यानी मुझे रिजल्ट पता रहेगा स्टूडेंट की वो क्या आने वाला है, लेकिन मैं एग्जैक्टली बता नहीं सकता कि रिजल्ट ये आएगा। फॉर एग्जाम्पल टॉसिंग अ कॉइन, मैं कॉइन टॉस कर रहा हूं, कॉइन टॉस करने के बाद स्टूडेंट एक तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, लेकिन मैं एग्जैक्टली बता सकता हूं क्या हेड ही आएगा करके? ना एग्जैक्टली बता सकता हूं कि टेल आएगा करके। तो स्टूडेंट टॉसिंग अ कॉइन, थ्रोइंग अ फेयर डाई, फेयर डाई यानी जो क्यूब है सांप सीढ़ी का, वो हम जो क्यूब फेंकते हैं ना उसको फेयर डाई बोलते हैं। तो फेयर डाई फेंकने के बाद स्टूडेंट अपर सरफेस में कौन सा नंबर आ सकता है स्टूडेंट्स? अपर सरफेस में 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5, 6 भी आ सकता है, 7 नहीं आ सकता, क्योंकि क्यूब में 1 से लेकर 6 तक की डॉट रहते हैं। अभी देखो स्टूडेंट कोई भी नंबर आ सकता है, मैं एग्जैक्टली नहीं बोल सकता कि 5 आएगा करके, 1 से लेकर 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है। तो इस टाइप के जो भी एग्जाम्पल है स्टूडेंट उसको क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये आपने 10th क्लास में पढ़ लिया है स्टूडेंट। ठीक है, रैंडम यानी ऐसे रिजल्ट जो मुझे पता रहते लेकिन मैं एग्जैक्टली बता नहीं सकता कि रिजल्ट क्या आएगा करके, ये हो गया रैंडम एक्सपेरिमेंट। उसके बाद आउटकम्स, आउटकम्स यानी क्या होता है स्टूडेंट? रैंडम एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो भी रिजल्ट आता है, द रिजल्ट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड आउटकम, ये भी पढ़ा है आपने। उसके बाद सैंपल स्पेस किसको बोलते हैं स्टूडेंट? सैंपल स्पेस यानी द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। जो पॉसिबल आउटकम्स है रैंडम एक्सपेरिमेंट करने के बाद, उसको अगर मैं सेट में लिखता हूं तो उसको बोलते हैं सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस इज डिनोटेड बाय, यू नो दैट वेरी वेल, सैंपल स्पेस इज डिनोटेड बाय कैपिटल एस, और इसमें भी, लेकिन इसमें याद रखो स्टूडेंट, सैंपल स्पेस इज डिनोटेड बाय कैपिटल एस, और सैंपल स्पेस जनरली हम कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, और कर्ली ब्रैकेट में जो भी नंबर है स्टूडेंट उसको क्या बोलते हैं? सैंपल पॉइंट बोलते हैं। अभी एस है तो एन ऑफ एस कहने क्या होता है स्टूडेंट? नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस। तो स्टूडेंट सैंपल स्पेस की डेफिनेशन आपको याद रखनी है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। इवेंट, नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट इवेंट। किसको बोलते हैं हम इवेंट? हमेशा याद रखो कि इवेंट सबसेट रहता है स्टूडेंट सैंपल स्पेस का। ठीक है, इवेंट यानी जो भी एग्जांपल दी रहेंगी उस एग्जांपल में कंडीशंस रहती है। हमेशा याद रखो कि इवेंट ऑलवेज ए सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट 10th क्लास में आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था, कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख के रखे हैं। फर्स्ट देखो, इफ ए इज एन इवेंट, अगर ए इवेंट है यानी इवेंट है सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस है, इफ ए इज ए इवेंट ऑफ सैंपल स्पेस, यस, देन ये फॉर्मूला आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। अगर मुझे ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू एन ऑफ ए मींस नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट ए अपॉन नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस एस। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमेशा के लिए याद रखो स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। नेक्स्ट पॉइंट देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज लाइज बिटवीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, कोई भी इवेंट है
वो अगर लाइज बिटवीन 0 to 1 हो रहा है, इसका मतलब ये आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज लाइज बिटवीन 0 to 1। नेक्स्ट है स्टूडेंट ए इज एन इम्पॉसिबल इवेंट। कौन से इवेंट को स्टूडेंट हम इम्पॉसिबल इवेंट बोलेंगे? जिस इवेंट में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर 0 आती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर 0 है तो हो गया स्टूडेंट इम्पॉसिबल इवेंट। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू अगर 1 आ गया स्टूडेंट, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू अगर 1 आता है तो उसको हम श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट बोलते हैं। हमेशा के याद रखो, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 0 देन इट इज एन इम्पॉसिबल इवेंट, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 1 देन इट इज कॉल्ड श्योर और सर्टेन इवेंट। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, इफ ए डैश इज कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ए, अगर ए डैश कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है ए का, देन probability of a plus probability of a dash which is always equal to 1। हमेशा याद रखो, if a dash is a complementary event of a then probability of a plus probability of a dash is always equal to 1। next student, two events, दो event ले रहा हूं मैं। if a and b of two events a and b of sample space S are said to be mutually exclusive event if they have no sample point। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है स्टूडेंट, किसको बोलेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट? अगर ए एंड बी हैव नो सैंपल पॉइंट, इवेंट ए और इवेंट बी में कोई भी सैंपल पॉइंट नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट इफ दे हैव नो सैंपल पॉइंट। इसको दूसरा भी नाम है स्टूडेंट डिजॉइंट इवेंट्स भी उसको बोल सकते हैं। डिजॉइंट इसमें क्या होता है स्टूडेंट? ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इक्वल टू 5 होता है। इसमें क्या होता है? ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इक्वल टू 5 होता है। ये हो गया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, टू इवेंट्स ए एंड बी ऑफ सैंपल स्पेस S, दो इवेंट है ए एंड बी ऑफ सैंपल स्पेस S आर सेड टू बी एग्जॉस्टिव इवेंट। किसको एग्जॉस्टिव इवेंट बोलेंगे स्टूडेंट? इफ ए यूनियन ऑफ बी इक्वल टू S, इफ ए यूनियन ऑफ बी इक्वल टू S, दैट इज ए यूनियन ऑफ बी कंटेन्स ऑल सैंपल पॉइंट, यानी A union of B contains all sample point। हमेशा के लिए याद रखो स्टूडेंट, टू इवेंट्स A and B said to be exhaustive event if A union of B equal to S, that is A union of B contains all sample point। तो स्टूडेंट आज का जो भी मैंने सिनॉप्सिस बताया, उस सिनॉप्सिस आप फर्स्ट एक्सरसाइज में एग्जांपल जो है वो आप सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद जो मेन है प्लेइंग कार्ड्स का, कि कितने करके कितने नंबर कितने कार्ड्स रहते हैं प्लेइंग कार्ड्स, उसके बाद उसमें कितने कलर के कार्ड रहते हैं, कितने टाइप के रहते हैं, शूट्स क्या होते हैं, फेस क्या होते हैं, फेस कार्ड किसको बोलते हैं, वन कार्ड एक्का कार्ड किसको बोलते हैं, ये सभी हम स्टूडेंट इसके बाद पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद और एक टॉपिक है कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का एक टॉपिक है, उसको भी सॉल्व कैसे करते हैं वो भी देख लेंगे। प्लीज आप इसको नोट डाउन कर लो और इसको अच्छे से लर्न कर लो। देखो स्टूडेंट्स, उसके बाद एक टॉपिक रह गया था टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। प्लेइंग कार्ड्स में प्रोबेबिलिटी के एग्जांपल, प्रोबेबिलिटी में प्लेइंग कार्ड्स के एग्जांपल आते हैं। जो हम प्लेइंग कार्ड्स रहते हैं स्टूडेंट, वो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स रहते हैं 52। अभी 52 में स्टूडेंट दो कलर के कार्ड आपने देखे होंगे, एक रेड कलर के कार्ड्स रहते हैं और ब्लैक कलर के कार्ड्स रहते हैं स्टूडेंट्स। तो रेड कलर के जो कार्ड्स रहते हैं वो दो टाइप के रहते हैं, ब्लैक कलर के कार्ड्स भी दो टाइप के रहते हैं। ठीक है, ये दो टाइप और ये दो टाइप, इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? इसको बोलते हैं डिनोमिनेशंस। 1 2 3 4 4 कलर के जो कार्ड्स है स्टूडेंट उसको बोलते हैं डिनोमिनेशंस। उसके बाद हार्ट, हार्ट का सिंबल ये है। 13 कार्ड रहते हैं हार्ट के, 13 कार्ड रहते हैं डायमंड के, उसका सिंबल ये है 13 + 13 = 26। उसके बाद ब्लैक कार्ड में देखो स्टूडेंट्स 13 कलर के कार्ड स्पेड रहते हैं, इसका सिंबल ये है। उसके बाद 13 कार्ड क्लब रहते हैं, उसका सिंबल ये है 13 + 13 = 26, 26 + 26 = 52, टोटल कार्ड 52। उसके बाद देखो स्टूडेंट देयर आर 4 सूट्स। अभी सभी इस टाइप में इसमें 4 सूट्स रहते हैं, 1 2 3 4। ये क्या है? इसको सूट्स भी बोलते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसमें एक का कार्ड रहता है 4 सूट्स, एक का 1 2 3 4 5 6 7 8 10 9 10 जैक, इसको हम गुल्लू बोलते हैं। क्वीन यानी रानी और किंग यानी बादशाह। ठीक है, तो स्टूडेंट टोटल 13 कलर के कार्ड रहते हैं। टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड, तो स्टूडेंट इसमें टोटल 3 फेस कार्ड रहते हैं, इसमें भी 3 फेस कार्ड रहते हैं, इसमें भी 3 फेस कार्ड रहते हैं और इसमें भी 3 फेस कार्ड रहते हैं। 3 4 जा 12। देखो इसमें कौन से 3 फेस कार्ड रहते हैं? जैक, क्वीन और किंग। इसमें 3 रहेंगे, जैक, क्वीन और क्वीन, इसमें भी 3 रहेंगे।
सेम हियर जैक क्वीन किंग और सेम हियर जैक किंग क्वीन, टोटल 4 है सूट, तो 4 3 जा 12, तो 12 इसमें स्टूडेंट क्या रहेंगे 12, इस पूरे प्लेइंग कार्ड्स में 12 क्या रहेंगे, द नंबर ऑफ फेस कार्ड इन प्लेइंग कार्ड्स इज 12, ठीक है स्टूडेंट। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद मान लो अगर ये है स्टूडेंट इस टाइप का है 4C 10 अगर है, या मान लो 4C 6 है, तो स्टूडेंट इसको सॉल्व कैसे करने का ये मैं बता रहा हूं आपको। 12 में से 6 चले गए, कितना होता है स्टूडेंट, 12 में से 6 गए, 6 रहते हैं, तो 6 तक ही लिखना आपको। 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन 6 फैक्टोरियल, 6 यानी 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 लाइक दैट, और इसको सॉल्व करना है। अगर मैं स्टूडेंट 10C2 लिख रहा हूं तो 10 में से 2 गए तो कितना आता है, 8 आता है, तो यहाँ पे आएगा 10 इंटू 9 और 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1, और फिर इसको सॉल्व करना है, तो ये आएगा स्टूडेंट 2 5 9 5 45। तो इसका भी यूज एक्सरसाइज में स्टूडेंट्स होगा, तब मैं ये आपको बता दूंगा, लेकिन हमेशा याद रखो इसको सॉल्व कैसे करना है। 10 में से 2 चले गए, 8 रहते, फिर 8 के बाद के जो नंबर है 10 और 9 ये लिखना है, और यहाँ पे 2 फैक्टोरियल वी राइट दैट 2 इंटू 1, और इसको सॉल्व करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद हम डायरेक्ट जंप करते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 9.1 बहुत इजी एक्सरसाइज है, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज बहुत इजी है जो आपने 10 में पढ़े हैं, प्लीज इसको आप नोट डाउन करके रख लो। देखो स्टूडेंट्स, उसके बाद हम सीधा एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जो है वो हमने 10th में आपने उस टाइप का क्वेश्चन पढ़ा है, वैसे ही सॉल्व करना है उसको। देयर आर 4 पेन्स है, उसमें एक रेड कलर के पेन है, ग्रीन ब्लू एंड पर्पल, इन अ डेस्क ड्रॉवर ऑफ विच 2 पेन्स आर सिलेक्टेड। ये 4 टाइप के पेन है, उसमें से मुझे 2 पेन सिलेक्ट करने हैं स्टूडेंट, ठीक है, एट अ रैंडम वन आफ्टर द अदर विथ रिप्लेसमेंट। मैं उस पेन को रिप्लेस कर सकता हूं, तो 2 पेन अगर आ गए तो दोनों रेड भी आ सकते हैं, दोनों ग्रीन भी आ सकते हैं, दोनों ब्लू आ सकते हैं, या फिर दोनों पर्पल आ सकते हैं, ठीक है। स्टेट द सैंपल स्पेस, फर्स्ट मुझे सैंपल स्पेस स्टेट करना है एंड फॉलोइंग इवेंट को भी सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट मैं फर्स्ट लिख रहा हूं इफ 2 पेन्स आर सिलेक्टेड, if 2 pens are selected at random, if 2 pens are selected random one after the other, selected random one after the other with replacement, one after the other with replacement, ठीक है। then the sample space is, then the sample space S is, क्या आएंगे स्टूडेंट सैंपल स्पेस S इक्वल टू, इसको कर्ली ब्रैकेट में लिखना है सैंपल स्पेस। देखो मैं रेड को R कैपिटल R डिनोट कर रहा हूं, ग्रीन को कैपिटल G डिनोट कर रहा हूं, ब्लू को कैपिटल B और पर्पल को कैपिटल P। तो फर्स्ट दोनों रेड आ सकते हैं स्टूडेंट, या फिर एक रेड आ जाएगा। अगर मैं 2 पेन सिलेक्ट कर रहा हूं तो एक रेड पेन आएगा, एक ग्रीन आ सकता है, या फिर एक रेड पेन एक ब्लू पेन आ सकता है, या फिर एक रेड पेन एक पर्पल पेन आ सकता है, या फिर फर्स्ट इसमें एक ग्रीन आ सकता है, सेकंड इसमें भी ग्रीन आ सकता है, या फर्स्ट ग्रीन आएगा सेकंड रेड आ सकता है, फर्स्ट ग्रीन सेकंड ब्लू आ सकता है, या फिर फर्स्ट ग्रीन सेकंड पर्पल आ सकता है, या फिर फर्स्ट ब्लू आ सकता है सेकंड भी ब्लू आ सकता है, या फिर फर्स्ट ब्लू सेकंड रेड, या फिर फर्स्ट ब्लू सेकंड ग्रीन, या फिर फर्स्ट ब्लू नेक्स्ट पर्पल भी आ सकता है। उसके बाद स्टूडेंट्स फर्स्ट पर्पल आ सकता है, सेकंड भी पर्पल आ सकता है, या फिर फर्स्ट पर्पल सेकंड रेड पेन आ सकता है, फर्स्ट पर्पल उसके बाद सेकंड ग्रीन आ सकता है, फर्स्ट पर्पल उसके बाद सेकंड ब्लू आ सकता है। कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इसमें आपको सैंपल स्पेस ही बोली है, फिर भी मैं इस एग्जांपल में आपको स्टूडेंट नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट लिख के देता हूं। ये हो गया n ऑफ s इक्वल टू 16, ठीक है स्टूडेंट। अभी फर्स्ट इवेंट फाइंड करना है मुझे। फर्स्ट इवेंट क्या है, ए बी द इवेंट
A be the event that selecting at least, A is the event that selecting at least one pane, at least one pane. A is selecting at least one pane. यहाँ पे कुछ सिलेक्टिंग एटलीस्ट वन रेड पेन चाहिए। सुन, यहाँ पे मैंने कंडीशन लिखी नहीं है, एक्चुअली यहाँ पे क्या है, सिलेक्टिंग एटलीस्ट वन रेड पेन, ये है सिलेक्टिंग एटलीस्ट वन रेड पेन। तो स्टूडेंट्स ए हमारा इवेंट क्या है, सिलेक्टिंग एटलीस्ट एक रेड पेन चाहिए, तो ए की सैंपल स्पेस क्या आएंगी, ए इवेंट क्या आएगा, देखो एटलीस्ट इवेंट दैट सिलेक्टिंग एटलीस्ट वन रेड पेन। दो अगर मैं पेन निकाल रहा हूं तो उसमें दोनों में से एक रेड पेन चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट कम से कम, दो भी रह सकते हैं तो मैं आर आर भी लिख सकता हूं या आर जी लिख सकता हूं स्टूडेंट्स, या आरबी भी लिख सकता हूं या फिर आरपी लिख सकता हूं या फिर जी आर लिख सकता हूं या फिर बी आर लिख सकता हूं मैं, या फिर पी आर भी लिख सकता हूं स्टूडेंट्स। एक रेड पेन चाहिए, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7। मैं लिख सकता हूं इसमें भी नंबर ऑफ इवेंट ए इक्वल टू 7, ठीक है। उसके बाद इवेंट बी क्या है, इवेंट बी स्टूडेंट्स, इवेंट बी द इवेंट बी द इवेंट दैट two panes of same color, two panes of same color are not selected, तो दो सेम कलर नहीं सिलेक्ट करना है स्टूडेंट्स, तो देयरफॉर इवेंट बी क्या आएगा, टू पेन्स आर सेम कलर आर नॉट सिलेक्टेड, तो ये आर आर नहीं आएगा स्टूडेंट, आर जी आ जाएगा, आर बी भी आ जाएगा, आर पी भी आ जाएगा, जी जी नहीं आएगा, जी आर आ जाएगा, जी बी आ सकता है, जी पी आ सकता है, बी भी नहीं आएगा, बी आर आ सकता है, बी जी आ जाएगा, बी पी ऑल्सो आएगा। उसके बाद पी पी नहीं आएगा, डबल नहीं आए चाहिए, पी आर आ सकता है, पी जी आ सकता है और पी बी आ सकता है। ये कंडीशन इसमें क्या बोला है, बी बी द इवेंट दैट टू पेन्स ऑफ सेम कलर आर नॉट सिलेक्टेड, सेम कलर नहीं चाहिए। इसमें भी एन ऑफ बी लिख लो स्टूडेंट आप, एन ऑफ बी कितना आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एन ऑफ बी इज इक्वल टू 12। अभी इस एग्जांपल में सैंपल स्पेस ही बोला है स्टूडेंट, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एन ऑफ एस बी हमको फाइंड करना है और इसकी प्रोबेबिलिटी भी। अगर मान लो स्टूडेंट में एन ऑफ एस एंड प्रोबेबिलिटी भी अगर मैं लिख रहा हूँ स्टूडेंट, इसी एग्जांपल में अगर मैं प्रोबेबिलिटी भी फाइंड करने के लिए बोलता हूं तो इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी स्टूडेंट, फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, ये स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है। तो एन ऑफ, यहां पे नहीं चाहिए फॉर्मूला स्टूडेंट्स, यहां पे चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ ए कितना है स्टूडेंट 7 और एन ऑफ एस कितना है 16, तो 7/16 प्रोबेबिलिटी होगी इसकी, इस इवेंट की। और इस इवेंट की स्टूडेंट फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ बी कितना आ गया स्टूडेंट 12 आ गया और एन ऑफ एस कितना आ गया है 16 आ गया, तो 4 3 दा 4 4 दा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी इवेंट बी की 3/4, ठीक है स्टूडेंट। तो इस एग्जाम्पल में सैंपल स्पेस ही दिया था, मैंने इसको एन ऑफ एस भी फाइंड किया है और उसकी प्रोबेबिलिटी भी फाइंड की उसकी इवेंट की। तो ये एग्जाम्पल भी आपको अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। इसको आप लिख लो स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट्स, उसके बाद सेकंड वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या दिया है सेकंड एग्जाम्पल में, कॉइन एंड अ डाई आर टॉस, ठीक है। एक कॉइन और एक डाई, यानी जो क्यूब वाला है ना जिसमें 1 से लेकर 6 तक डॉट रहते हैं वो, a coin and a die are tossed simultaneously. Enumerate the sample space of following events. First, A getting a tail and an odd number, B getting a prime number, C getting a head and a perfect square. ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी क्या दिया है मुझे इस एग्जांपल में स्टूडेंट, देखो फर्स्ट में वो लिख रहा हूं, when
when a coin and a die, when a coin and a die are tossed simultaneously, then the sample space is, when a coin and a die are tossed simultaneously, then the sample space S is, when a coin and a die are tossed simultaneously, then the sample space S is, क्या आएंगे स्टूडेंट सैंपल स्पेस? देखो एक तो हेड आएगा, कॉइन टॉस करो तो हेड आएगा, अपर सरफेस पे 1 आ सकता है, या फिर हेड अपर सरफेस में 2 आ सकता है, या फिर हेड अपर सरफेस में 3 आ सकता है, हेड अपर सरफेस में 4 आ सकता है, हेड अपर सरफेस में 5 आ सकता है, हेड अपर सरफेस में 6 आ सकता है, या फिर टेल आ सकता है। मैंने कॉइन टॉस करने के बाद अपर सरफेस में 1 2 लाइक दैट, 3 4 5 और 6 ये आ सकता है अपर सरफेस में। तो मैं लिख सकता हूं स्टूडेंट देयरफॉर एन ऑफ एस इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 6 टू द 12। इसकी जरूरत नहीं है स्टूडेंट, फिर भी मैं ये लिख रहा हूं, मैं इसमें प्रोबेबिलिटी फाइंड कर दूंगा, ठीक है। यहां पे लिख लो ना, सैंपल स्पेस एन ऑफ एस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं स्टूडेंट? मुझे इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड होती है, ठीक है। अभी फर्स्ट क्या है स्टूडेंट? फर्स्ट ए बी द इवेंट, फर्स्ट ए बी द इवेंट, फर्स्ट क्या है स्टूडेंट? ए बी द इवेंट, ए बी द इवेंट दैट getting a be the event that getting a tail and an odd number, getting a tail and odd number, ठीक है स्टूडेंट। ए बी द इवेंट दैट गेटिंग अ टेल एंड ऑड नंबर। तो स्टूडेंट ए क्या आएगा मेरा? ए बी द इवेंट दैट गेटिंग अ टेल एंड ऑड नंबर, यानी एक टेल आ सकता है, ऑड नंबर कौन सा है? 1 है। टेल आ सकता है ऑड नंबर 3 है, टेल आ सकता है ऑड नंबर 5 है, ठीक है स्टूडेंट्स। ए बी द इवेंट दैट गेटिंग अ टेल एंड ऑड नंबर, ए बी द इवेंट गेटिंग अ टेल एंड ऑड नंबर, ठीक है स्टूडेंट्स। ए बी द इवेंट दैट गेटिंग अ टेल एंड ऑड नंबर्स। तो अभी इसमें मैं एन ऑफ ए भी फाइंड कर रहा हूं स्टूडेंट। एन ऑफ ए कितना आ रहा है? 1 2 3। इसकी प्रोबेबिलिटी देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ ए कितना है स्टूडेंट? 3 है, और ये टोटल प्रोबेबिलिटी एन ऑफ एस कितना है? 12 है। 3/12 इज नथिंग बट 1/4, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोला है स्टूडेंट मुझे? सेकंड में बोला है बी बी द इवेंट, बी बी द इवेंट दैट गेटिंग अ प्राइम नंबर, बी बी द इवेंट दैट गेटिंग अ प्राइम नंबर, बी बी द इवेंट दैट गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो स्टूडेंट बी क्या आएगा मुझे? देयरफॉर बी इक्वल टू बी बी द इवेंट दैट गेटिंग अ प्राइम नंबर, यानी फर्स्ट स्टूडेंट पहले इसमें हेड आ गया, सेकंड इसमें प्राइम नंबर आ गया, फर्स्ट इसमें हेड आ गया, सेकंड इसमें प्राइम नंबर आ गया। 2 3 और 5 इज अ प्राइम नंबर, फर्स्ट में हेड आ गया, उसके बाद 5 आ गया, या फिर टेल आ गया, सेकंड इसमें प्राइम नंबर आ गया, टेल प्राइम नंबर, टेल प्राइम नंबर। तो स्टूडेंट मैं लिख सकता हूं देयरफॉर एन ऑफ बी इक्वल टू कितना आ गया? 1 2 3 4 5 6। तो इसकी प्रोबेबिलिटी देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू एन ऑफ बी यानी 6/12, 6/12 यानी यहीं पे लिख रहा हूं मैं 1/2। ये हो गया स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी बी की। और थर्ड क्या है? देखो थर्ड सी बी द इवेंट दैट गेटिंग
C be the event that getting ahead and perfect square. B be the event that getting ahead and perfect square. तो स्टूडेंट्स therefore C इक्वल टू क्या आएगा? देखो C be the event that getting ahead and perfect square, तो H 1 perfect square है. B be the event that getting ahead and 1 4. 1 से लेकर 6 में perfect square 1 और 4 है, तो मैं लिख सकता हूँ therefore n of C equal to 2. Therefore probability of C equal to n of C upon n of S. तो 2 by ये टोटल कितना है 12. 2 by 12 is 1 by 6. 2 by 12 is 1 by 6. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा 12 सेकंड वाला एग्जांपल. इसमें हमने इस एग्जांपल में हमको क्या बोला था कि ओनली सैंपल स्पेस लिखना है और इस इवेंट को सॉल्व करना है. लेकिन हमने इस एग्जांपल के साथ भी क्या फाइंड किया स्टूडेंट? एन ऑफ एस फाइंड किया, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस फाइंड किया और प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट. ये जो हमको इवेंट दिए ए बी और सी, इसकी हमने सैंपल स्पेस भी निकाले इवेंट के और सैंपल जो प्रोबेबिलिटी है वो प्रोबेबिलिटी फाइंड की है. तो आज का वीडियो में ये स्टॉप कर रहा हूं स्टूडेंट. नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड के बाद थर्ड फोर्थ वो सभी एग्जांपल देख लेंगे. आज का जो भी सिनॉप्सिस आपने पढ़ा है वो अच्छे से आप पढ़ लो ताकि आपको आगे के क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी नहीं जानी चाहिए. ठीक है, प्लीज नोट डाउन कर लो इसको.